friends, welcome back to Developing Genius Mind. So today we are just continuing the integer part. So this will be your part 2. So in last video we have learned about addition, subtraction and number line. So today we will cover this topic: addition, subtraction, multiplication, mode and the sign greater, lesser and equal to. First of all we will talk about addition. So for addition मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे, 4 फंडामेंटल रूल टू सॉल्व इंटीजर. फर्स्ट वाज, लेट मी कंक्लूड वंस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड देन प्लस माइनस माइनस, मीन्स माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस. तो मैंने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी. प्लस प्लस अगर सेम साइन रहेंगे तो प्लस होगा और अगर डिफरेंट साइन रहेंगे तो माइनस होगा. तो आई होप आपको ये चीज लर्न हो गई होगी. एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं. जस्ट एडिशन का मैंने कैसे बताया था आपको. जैसे कि आपको -2 प्लस 8 को आपको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आपको माइंड में रूल ध्यान रखना है. माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. सो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6. निशान किसका आएगा? प्लस का. और अगर -2 है और -6 है तो आपको देखना है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. तो 8, 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8. निशान किसका आएगा? कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है और हमेशा निशान डिजिट के आगे होता है. तो यहाँ पर क्या होगा? 8 के आगे माइनस का निशान लगेगा. तो आपको ये चीज क्लियर है. आज हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं कि अगर मान लीजिए बीच में ब्रैकेट लगा करके 2 निशान यूज कर दे तो कैसे करेंगे. सपोज आपको गिवन है -2 और फिर -3. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस ब्रैकेट को हटाना है. यहाँ पे 2 निशान लिख दिए तो माइनस माइनस आपको रूल देखना है. माइनस माइनस प्लस, तो बीच में प्लस का निशान लिख दिया. माइनस माइनस प्लस हो गया और ये नंबर हम एज इट इज लिख देंगे. -2 और माइनस माइनस और प्लस हो गया तो प्लस का 3. अब रूल लगाएंगे. माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1. निशान किसका आएगा? जो बड़ा है. बड़ा क्या है? 3. 3 के आगे कौन सा निशान है? प्लस, तो प्लस का लग जाएगा. तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि नॉर्मल है तो नॉर्मल सॉल्व करना है. अगर बीच में ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हटाना है. आपने क्लास पढ़ा होगा आपने बोर्ड मास रूल. बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करते हैं. एक और एग्जांपल लेती हूँ. आज मैं सिर्फ 2 ही डिजिट का ले रही हूँ. इसके आगे पार्ट 3 में 3 डिजिट और हम मल्टीप्लाई डिवाइड देखेंगे. जैसे मान लीजिए -2 माइनस प्लस का 6 दे दिया. तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए. माइनस प्लस माइनस, बीच में माइनस का निशान लगा दिया. आगे माइनस का 2 एज इट इज लिखा और ये तो 6 हो ही गया. प्लस माइनस माइनस. अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. 6 और 2 ऐड हो जाएंगे 8. निशान किसका? माइनस का. तो आपको ये चीज क्लियर हुई. अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे. और एडिशन के लिए ये भी होता है कि 2 मोर देन, ऐसे लिखा होता ना, 2 मोर देन 6, मतलब 6 में आपको 2 मोर करना है. -2 मोर देन 6 तो आपको -2 करना है. मतलब कि वो इस वर्ड की फॉर्म में भी दे सकते हैं आपको क्वेश्चन. ठीक है. फिर आपका आता है सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन में ना फ्रॉम का कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? फ्रॉम. जैसे लिखा होता है सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 8. अब फ्रॉम 8 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो 8 को आगे लिखेंगे और फिर 0 को पीछे लिखेंगे. 8 - 0 0. तो सब्ट्रैक्शन के लिए फ्रॉम का यूज किया जाएगा और हमेशा आगे की टर्म को पहले रखना है और फिर पीछे की टर्म को. मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी. आज मैं सिर्फ आपकी कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ. अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की. तो मल्टीप्लिकेशन को जानने के लिए तो मल्टीप्लिकेशन जानते हैं हम. मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखिए सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है कि मल्टीप्लिकेशन जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल क्या सीखा था कि जो ग्रेटर होगा उसका निशान लगाएंगे. बट मल्टीप्लाई में ऐसा कोई नहीं होता. मल्टीप्लाई में सिर्फ रूल फॉलो होता है. रूल क्या बोलता है? माइनस माइनस तो प्लस, प्लस माइनस माइनस. आपको ये 4 रूल तो याद ही होंगे. माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस. ठीक है. आपको मैंने ट्रिक भी बता रखी है. तो अगर मान लो हमें -2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 8 से, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. और 8 2 जा 16, तो 16 प्लस का. आपको ये नहीं देखना कि 8 ग्रेटर है उसके आगे कौन सा निशान है, ये नहीं देखना. मल्टीप्लाई और डिवीजन के अंदर आपको सिर्फ रूल देखना होता है. अब ये चीज याद रखिएगा क्योंकि आगे आपको क्या होगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्ट सब कुछ एक क्वेश्चन में दे देंगे और ये सब कॉम्पिटिशन लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. अगर मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. -2 मल्टीप्लाई 9. ठीक है.
9 के आगे कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का निशान है, तो 9 2 जा 18। निशान किसका आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का निशान आएगा। तो एडिशन के मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल होता है। अब डिवीजन की बात करें तो डिवीजन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो 80 डिवाइड बाय 5 करना है, दोनों प्लस प्लस के हैं तो निशान भी प्लस का ही आएगा। 5 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 30, 16 आ जाएगा। वहीं आपको लिखा होता माइनस का 5 डिवाइड बाय माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या ध्यान रखना है, रूल का ध्यान रखना है निशान में तो, और नॉर्मल आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आता ही होगा। अब हम बात करते हैं मोड की। मोड का सिंबल होता है ऐसे 2 निशान। अगर मोड के अंदर दे रखा है माइनस का 4, तो मोड से ये बाहर आकर के प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, मोड में तो यही चीज होती है कि मोड में जो भी वैल्यू है वो बाहर आके प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर देखिए, अगर बाहर माइनस का, मोड के बाहर भी माइनस लगा रखा है और मोड के अंदर भी माइनस लगा रखा है, तो पहले तो मोड की वैल्यू बाहर आके तो प्लस हो जाएगी, लेकिन बाहर का निशान तो माइनस का है ना, तो माइनस का 4 ही आएगा। तो सबसे पहले आपको मोड में ये चीज ध्यान रखनी है कि मोड के अंदर कोई वैल्यू है तो वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है, और फिर बाहर जो निशान है प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिए। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब हम एक लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं आज के, ये सिंबल कैसे लगाएं। सपोज एक क्वेश्चन में लेते हैं माइनस का 8, माइनस का 2, बीच में ऐसे सिंबल लगाना है, यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 6 लिखा हुआ है। तो आपको सिंबल लगाने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना होगा। पहले माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10। निशान किसका आएगा, जो बड़ा है उसका निशान आएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 2 और 8 मतलब 6 और 2 8, निशान किसका, माइनस का। अब बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है। आपको ये एक चीज और क्लियर कर दूं, माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। माइनस का 8 पहले आएगा, फिर माइनस का 10 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 8 बड़ा है। नंबर लाइन को मैंने आपको नंबर लाइन बताई ही दी, तो एक तरह से 0 बड़ा है -1 से, ठीक है, -2 छोटा है -1 से। जैसे पॉजिटिव नंबर होता है ना, तो माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना वो उतनी छोटी होगी। कंपैरिजन में अगर हम करेंगे सिर्फ माइनस के नंबर को, -1 बड़ा है या -80 बड़ा है, ऑब्वियसली -1 बड़ा है। माइनस का जितना बड़ा नंबर वो उतना छोटा नंबर होता है। आपने टेम्परेचर में भी देखा होगा, जैसे जम्मू कश्मीर में -1 -2 डिग्री होता है, मतलब वहाँ पे इतना ठंडा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई। कोई भी निशान लगाने के लिए आपको जो है वो सिंबल का ध्यान देना होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। आज मैंने आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी करी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप एक फीडबैक दे सकते हैं मुझे, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा।